So see the title yesterday. What did we see? We learned about the author Firdos Kanga. Okay, he was a writer. He was an actor also. He has written many books, and the famous book which he has written, it was the name of that book was Heaven on Wheels. And from that place book, this lesson is taken. What is in this lesson? This lesson tells us about his meeting with Stephen Hawking. And where did he meet Stephen Hawking? In the Cambridge University. And when Firdos Kanga went to Cambridge University, that time he did not know that Stephen Hawking was there. वो नहीं जानते थे कि स्टीफन हॉकिंग फिर वहां पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. Who mentioned Stephen Hawking? Who told him that Stephen Hawking is there? Guide. And how did guide describe Stephen Hawking? Stephen Hawking को कैसे describe किया उन्होंने? क्या कहा था स्टीफन हॉकिंग के बारे में उन्होंने? गाइड ने कोई बताएगा? पीयूष, what did guide tell Stephen Hawking? The greatest scientist of our time. Huh? One of the greatest scientists of our time. Yes, poor man who is quite disabled now, है ना? Though he is a worthy successor to Isaac Newton. What did he tell? Worthy successor of worthy means योग्य लायक, successor means heir, उत्तराधिकारी कोणाचा? आयझॅक न्यूटनचा. असं गाईडनी मेन्शन केलं स्टीफन हॉकिंगच्या बद्दल बोलला. And that time author realized that, उनको समझ में आया कि yes, Stephen Hawking is there and he wanted to meet him. Sudarshan, why did he want to meet him? Because Stephen Hawking was also like him. कसा त्याच्या प्रकारे होता? ही वॉज ऑल्सो डिसेबल्ड पर्सन. स्टीफन हॉकिंग भी डिसेबल्ड थे. और स्टीफन हॉकिंग के बारे में हम कहते हैं ही वॉज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट. यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोफिजिसिस्ट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स की स्टडी करने वाला एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं उनको. एंड मोर देन दैट ही वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक. नेम ऑफ द बुक वॉज, क्या नेम था बुक का? What was the name of the famous book written by Stephen Hawking? बताओ. A brief history of time. A brief history of time. और ये बुक जो था ये बेस्ट सेलर एवर था. तब उन्होंने सोचा कि मैं इस आदमी को मिलूंगा, इस साइंटिस्ट को मिलूंगा. बाद में क्या, अब देखिए कोई भी साइंटिस्ट को मिलना, किसी भी ग्रेट पर्सन को मिलना इतना आसान नहीं है. आपको लगा कि चलो पूर्ण सर को मिल के आता हूं तो आप डायरेक्ट आ सकते मेरे पास, है कि नहीं. लेकिन आप अगर बोलोगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिलना है या फिर कोई ग्रेट लीडर को मिलना है या ग्रेट साइंटिस्ट को मिलना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते आप. यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि व्हाट वर्क डू यू हैव, आपको क्या काम है और कौन से समय पे आपको मिलना है. तो आपको असिस्टेंट जो होता है या उसका पीए जो होता है या फिर उसका जो बड़े लोग होते हैं उनके जो पीए होते हैं वो आपको टाइमिंग देंगे कि इस समय पे आप मिल सकते हैं. तो लेकिन देखिए फिरदौस कांगा कैसे मिले उनको. लेट्स सी. व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, वॉकिंग टूर मतलब जो घूम रहे थे वहां पर, इट वाज कंप्लीट, गाइड वाज विथ हिम. आई रश टू अ फोन बूथ. आई रश्ड मींस आई रैन, मैं दौड़ते हुए गया. कहां गया? फोन बूथ. फोन बूथ क्या था? उस वक्त मोबाइल नहीं थे जब वो लेसन लिखा ऑथर ने. तो एक बूथ होता था जहां पर टेलीफोन, आपने देखा हो टेलीफोन बूथ होते थे येलो कलर के, उसमें फोन लगा रहता था, आपको उसमें कॉइन डालना है. आप कॉइन बॉक्स मालूम है, उसी तरह का टेलीफोन बूथ था. हाँ, तो ऑथर रैन टू द फोन बूथ पे दौड़े एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड. टीयर का अर्थ होता है फाड़ना, तोड़ना. क्या कॉर्ड क्या होता है? एक वायर होता है जो रिसीवर होता है फोन का, उसको कनेक्ट किया हुआ एक वायर होता है, आपने भी देखा होगा. वो वायर अभी उसको बाहर उठाना है. खिड़की के वो कहां पे खड़े हो गए होंगे? ये टेलीफोन बूथ के बाहर स्टीफन हॉकिंग. और उन्होंने वो और टेलीफोन बूथ का जो अंदर जो ये रखा होगा फोन, उनको उठाया. तो उन्होंने क्या किया, इतने हड़बड़ में क्या हुआ, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, ऑलमोस्ट मतलब लगभग तोड़ डाला था उसका जो वायर. बिकॉज सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द बूथ के बाहर में खड़े थे चेयर पर. और इतने एक्साइटेड, ही वॉज वेरी एक्साइटेड. फिरदौस कांगा वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साहित थे. So he almost tore मतलब तोड़ डालना, the cord मतलब wire or string of that receiver, and then could reach me outside. Phone Stephen Hawking's house. Then he telephoned. किसके घर में फोन किया उन्होंने? स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. अब स्टीफन हॉकिंग के घर में फोन किसने उठाया? लेट्स सी.
देयर वाज हिज असिस्टेंट, असिस्टेंट मींस हेल्पर, जो आपके बड़े बड़े लोग उनके पास असिस्टेंट हेल्पर होते हैं, पीए होते हैं, तो उन्होंने वो फोन उठाया। आप अगर प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा या फिर कोई साइंटिस्ट को, तो वो डायरेक्ट वो नहीं उठाते, उनके मैनेजर होते हैं, पीए होते हैं, असिस्टेंट होते, दे विल पिक अप द फोन। सो हु पिक अप द फोन एट स्टीफन हॉकिंग्स हाउस? हिज असिस्टेंट, हिज हेल्पर ऑन द लाइन, लाइन म्हणजे ऑन द टेलीफोन लाइन, एंड ही टोल्ड हिम, वो असिस्टेंट ने फिरदौस कांगा को बताया कि दैट सॉरी फिरदौस कांगा ने वो असिस्टेंट को बताया कि आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। फिरदौस कांगा ने असिस्टेंट को बताया कि आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आया हूं ऑन व्हील चेयर, व्हील चेयर पर बैठ के आया हूं मैं। और परहैप्स ही थॉट मतलब वो असिस्टेंट को क्या लगा, ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड मतलब पुश करना, चलना, आगे आगे चलना, माई सेल्फ ऑल द वे, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं इंडिया से इंग्लैंड तक साइकिल पे बैठ के आया हूं, ऐसा उसको लगाया असिस्टेंट को। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। तो प्रोपेल्ड इन द सेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच इंग्लैंड ऑन व्हील चेयर टू गो द सी इज देयर, तो उसमें आप उन्होंने फ्लाइट लिया होगा, कभी शिप से जर्नी किया होगा, लेकिन वो असिस्टेंट को लगा कि शायद व्हील चेयर पे बैठ के इतने दूर आया है। सो ही सेड दैट आई हैव कम फ्रॉम इंडिया from the wheel on the wheelchair to write about my travels in Britain. And what is the purpose of my coming here to England? Because I want to write about my travels में जर्नी के बारे में लिखना है, जो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में जितनी भी जर्नी के द प्लेसेस विच आई विजिटेड, द पीपल आई मेट, जिन लोगों को मिला उनके बारे में मुझे लिखना है। तो उसी कारण मुझे स्टीफन हॉकिंग से बात करनी है। फिरदौस कांगा टोल्ड असिस्टेंट, ओके आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे हॉकिंग को देखना है, मिलना है। सी मतलब देखना नहीं है, मिलना है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। क्या कहा उन्होंने असिस्टेंट को? इवन इफ यू अलाउ मी टू स्पीक विद स्टीफन हॉकिंग फॉर 10 मिनट्स इट वुड डू, इट वुड चलेगा, मुझे 10 मिनट भी चलेंगे, आप 10 मिनट का समय दो। तो उन्होंने क्या आंसर दिया असिस्टेंट ने? हाफ एन आवर, आधा घंटा। यू कैन मीट स्टीफन हॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मिनट मिले, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने कहा कि नहीं, यू कैन मीट हिम हाफ एन आवर फ्रॉम 3:30 to 4, एंड व्हाट टाइम वाज गिवन टू हिम, एट व्हाट टाइम यू कैन मीट हिम? 3:30 to 4, 3:30 मींस 3:30 से 4। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ Yes, sir. ओके, आगे देखेंगे उसके बाद क्या होता है। अब स्टीफन हॉकिंग को मिले वो, now you see, and suddenly I felt weak all over. Author says suddenly I felt weak. Weak means I was very nervous. Weak म्हणजे मैं नर्वस हो गया, अपसेट हो गया। ऑथर ऐसा क्यों रे, क्यों अपसेट हुआ? जब वो when he got the chance to meet such a great man, such a great person, he should have been very excited, he should have been very what you call happy, but suddenly what happened, he became very nervous बन गए, वीक लगने लगा उसको। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऐसा होता है जब आपके सामने अगर आपको बोले कि एक बड़ा सचिन तेंदुलकर आपके सामने आया है, आपको मिलने का समय मिल गया है, विराट कोहली को मिलने जा रहे हैं आप, तो आपको तो पहले तो ठीक लगेगा, लेकिन जब वो ऐसा सच में आपकी मुलाकात होने वाली है तो यू विल बिकम नर्वस, मैं क्या बात करूंगा उससे, इतना बड़ा आदमी मुझे मिल रहा है, मैं उसको मिल रहा हूं। तो इस तरह की फीलिंग उनके पास आई, फिरदौस कांगा के मन में। So that's why he was feeling very nervous to meet Stephen Hawking, because Stephen Hawking was not an ordinary person, he was extraordinary, असाधारण मनुष्य था। He was a greatest scientist of our time, सबसे बढ़िया साइंटिस्ट जो थे अभी उस वक्त के, उनको मिलने का मौका मिल रहा था। That's why he became little weak and nervous. Okay, growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अब देखो, he met स्टीफन हॉकिंग से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ऑथर कहता है ग्रोविंग अप डिसेबल, व्हेन यू आर डिसेबल मतलब जब आप हैंडीकैप हो, जब आप नॉर्मल नहीं हो लोगों की तरह, तो लोग क्या होता है, लोग आपको क्या कहेंगे? यू गेट फेड अप मींस यू गेट बोर्ड, फेड अप का अर्थ है बोर्ड, यू फील वेरी बोर्ड, आपको बहुत बुरा लगता है, आप बोर हो जाते हो। कब? When people ask you to be brave, जब आप लोगों को लोग आपको क्या सलाह देती है? बी ब्रेव, बहादुर बनो, ऐसा सिंपैथी दिखाते हैं लोग हमारी तरफ, सहानुभूति दिखाते हैं।
तो ऑथर कहता है कि ऐसे जब लोग मुझसे बात करते हैं, कौन सी, बी ब्रेव, बहादुर बनो, दे शो मी सिंपैथी, आई गेट वेरी बोर, आई गेट फेड अप, मुझे बहुत उससे नफरत होती है, मुझे बहुत बोर लगता है। जैसा मानो एज इफ, ऐसा इस तरह से वो बात करते हैं लोग मुझसे, हमसे, जो भी अपंग लोग है, कि एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट। अब जैसे बैंक में हमारे अकाउंट होते हैं, बैंक में हम क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं, और जब जब चाहे हम निकालते हैं डिमांड के अनुसार, जरूरत के अनुसार। तो लोग हमें क्या कहते हैं, बी ब्रेव। बी ब्रेव का अर्थ क्या होता है, बहादुर बनो। मानो हमारा क्या है, एक करेज अकाउंट है, जहां पे हमने क्या रखा हुआ है, करेज, साहस रखा हुआ है, साहस कहां पे, बैंक के अकाउंट में। और जैसा कि हमको, हम निकालने में, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और हम वो करेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे। इस तरह की सलाह लोग हमें देते हैं, बी ब्रेव, बी ब्रेव। जैसे कि हमारा अकाउंट है बैंक में, वेर वी हैव करेज अकाउंट, करेज रखा हुआ है, हिम्मत रखी हुई है, एंड वी आर वेरी लेजी, वी आर नॉट यूजिंग दैट करेज फॉर अवर यूज। इन सच अ वे पीपल टॉक विथ मी। इसी तरह से हम लोग हमसे बर्ताव करते हैं, जिससे हमें बहुत नफरत होती है, ऑथर सेज। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. Now see, author is talking with Stephen Hawking. Stephen Hawking के साथ क्या बात कर रहे हैं, ये सब बताया उन्होंने, कि लोग मुझसे जब भी कहते कि बी ब्रेव, मुझे बड़ा बुरा लगता है। और वो बाद में कहते, the only thing that makes you stronger. How can you become stronger? तुम स्ट्रॉन्गर कैसे बनोगे? लोगों के कहने से हम स्ट्रॉन्गर नहीं बनेंगे। लोग हम कहते हैं बी ब्रेव, ब्रेव बनने से ब्रेव नहीं बनेगा। तो कब ब्रेव बनते हैं हम जैसे पैरालाइज लोग, हम जैसे डिसेबल लोग, बाय सीइंग पीपल लाइक यू। व्हेन वी मीट पीपल लाइक यू, लाइक स्टीफन हॉकिंग को, जब हम जैसे, आप जैसे लोगों को हम मिलते हैं, द पीपल हु आर स्ट्रॉन्गर देन अस, अचीविंग समथिंग ह्यूज, अचीविंग समथिंग, अचीविंग मतलब प्राप्त करना, समथिंग ह्यूज मीन्स वेरी बिग, जो आपने जो पाया है जिंदगी में, जो आपने सफलता पाई है, उसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, एंड वी गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। इंस्पिरेशन मीन्स मोटिवेशन, हमें प्रेरणा मिलती है आप, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को मिलने के बाद, क्योंकि यू आर द ग्रेट मैन। Though you are a paralyzed person, though you are a disabled person, but you are very successful man. So when we meet such a successful people, we get inspiration, we get motivation, we become stronger. Who said this? किसने कहा ये? फिरदौस कांगा ने। किनको कहा? यस, स्टीफन हॉकिंग को कहा। ओके, Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंग, ओके। तो उसके बाद, then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. क्या कहते हैं ऑथर? When we meet people like you, जब जिन्होंने बहुत सारा अचीव किया है लाइफ में, then you know, तब आपको पता चलता है आपको मिलने के बाद, that how much is possible, कितना पॉसिबल है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हम भी आपके जैसा कुछ सारा, बहुत सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। और हमें तब पता लगता है कि there is something which is possible and you reach out further than you ever thought you could, or then you start trying to do, you also start trying to achieve something which you have achieved. जो आपने प्राप्त किया है, हम भी उसके लिए प्रयास करते हैं, ऑथर ने कहा। तो आपको मिलके हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द कन्वर्सेशन द ऑथर स्टार्टेड विथ स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के साथ कन्वर्सेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया, इस तरह से किया कि लोग हमें कहते हैं कि बी ब्रेव, हमें नहीं समझ में आता कि बी ब्रेव कैसा होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा करेज अकाउंट है, जहां पे हमने बैंक में बहुत सारा साहस रखा हुआ है, ब्रेवरी रखी हुई है, और हम बहुत कंजूस है वो साहस यूज करने में। इस तरह से हमसे बात करते हैं, और ये बात सुन के हमें बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें रियल मोटिवेशन कब मिलता है? व्हेन वी मीट पीपल लाइक यू, आप जैसे लोगों को जब हम मिलते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारा सक्सेस पाया है। आपको मिलने के बाद हमें पता ऐसा चलता है कि हम भी कुछ, देयर इज समथिंग विच इज पॉसिबल फॉर अस, हम भी कुछ पॉसिबली अचीव कर सकते हैं। ये सब हमें आपको मिलने के बाद समझ में आता है। ऐसा फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग को कहा। नाउ लेट्स सी, अब ऑथर क्या कहते हैं, ये फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्या आंसर दिया उनको? आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कोई ब्रेव नहीं हूं। आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम हुम यू कैन टेक मोटिवेशन, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे मैं तुम्हें मोटिवेशन दे सकता हूँ, इंस्पिरेशन दे सकता हूँ, प्रेरणा दे सकता हूँ। मैं कभी ब्रेव नहीं था, साहसी नहीं था।
said he's disembodied computer wise. Disembodied मतलब separated. A disembodied computer wise ना, he was unable to speak. So how did he speak? Through the computer. ये बॉडी से अलग हुआ कंप्यूटर था उनका, वहां से उन्होंने आंसर दिया. कौन सा आंसर दिया? I haven't been brave. I have had no choice. क्या कहते हो? I have had no choice. Why I am living such life? Why I have become scientist? What the achievement जो है भी है, क्योंकि ये अचीवमेंट के सिवा मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं था. I have had no option, no choice. मेरे पास दूसरा चॉइस ही नहीं थी. जो भी मैंने किया, इसके अलावा दूसरी चीज मैं कर ही नहीं सकता था. देखिए कितनी बड़ी बात है. I have had no choice. Surely I wanted to say living creatively with a reality of his disintegrating body was a choice. Author wanted to ask him. जब आंसर उसने दिया कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा यही मैं सब कुछ कर सकता, इसके अलावा दूसरी चीज कर ही नहीं सकता, तो ऑथर को ऐसा लगा मैं पूछना चाहता, आई वांटेड टू से, मैं जानना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली. क्रिएटिवली कैसा होता है रे? क्रिएटिव लाइफ जीना. क्रिएटिव मतलब इमेजिनेटिव लाइफ जीना, हमेशा किसी कार्य में मग्न रहना. ऐसी लाइफ कौन जी रहे थे? स्टीफन हॉकिंग. और उनकी बॉडी कैसी थी? डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, मतलब जो इट वाज नॉट सपोर्टिंग हिम. अपंग होने के बाद भी इस तरह से लाइफ जीना, एक्टिव लाइफ जीना, वाज इट अ चॉइस? यही सही में उनके पास चॉइस थी. अब देखिए, जब इन जैसे डिसेबल पीपल वी हैव सीन, इफ पीपल आर डिसेबल, व्हाट इज द चॉइस फॉर देम? उनके पास चॉइस कौन सी होती है? आपने देखा होगा डिसेबल पीपल दे लिव वेरी पैसिव लाइफ. दे डोंट लिव एक्टिव लाइफ. एक्टिव लाइफ नहीं रहेंगे, जिन अपने नसीब पर रोते रहेंगे. और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कुछ काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ घर में पड़े रहेंगे, बिकॉज दे आर डिसेबल. लेकिन स्टीफन हॉकिंग कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. इसका कहने का अर्थ यह है कि इफ ही वाज नॉर्मल लाइक अस, ही कुड हैव अचीव्ड समथिंग ह्यूज. उससे भी ज्यादा वो प्राप्त कर सकते थे. सो ही वाज डिससैटिस्फाइड मैन. He was not happy with his achievement. अपने अचीवमेंट से खुश नहीं थे. वो चाहते थे कि मैं इससे भी कुछ और ज्यादा अचीव करूं, लेकिन उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी. But Arthur did not ask him the another question, but I kept quiet. Quiet मतलब शांत रहा. I did not ask him the question. Why? Because I felt guilty. Guilty मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा था, अपराध्यासारखं वाटायचं. I was feeling very what you call गिल्टी. गिल्टी मतलब अपराध्यासारखं वाटायचं. का? बिकॉज एव्हरी टाइम आय स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनको कोई क्वेश्चन पूछता था, आई वॉज फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. आई वॉज फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. उनको मैं फोर्स कर रहा था. फॉरवर्ड टू गिव द रिप्लाई, टू गिव रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स देना पड़ता. मैं भी जितने मैं क्वेश्चन पूछूंगा उतना ज्यादा उनको तकलीफ होगी. क्यों तकलीफ हो रही थी? लेट्स सी. There he was tapping at the little switch because he had to tap मतलब push the button. उनको बटन को पुश करना पड़ता था. लिटिल स्विच जो था बाजू में उनके, in his hand, अपने हाथों में एक स्विच था, and he had to type the words on that switchboard, trying to find the words. He was trying to find the words on his computer. कंप्यूटर पे वो वर्ड्स ढूंढते थे, और उनके हाथ में माउस होगा, वो माउस के द्वारा वो he was finding the words on the screen. So it was very difficult work for him. ये बड़ा मुसीबत वाला काम था. उनको डिफिकल्टी उसको फेस कर रहे थे. कौन? स्टीफन हॉकिंग. तो उसके कारण फिरदौस कांगा was asking very less question to him. And that's why he was also feeling very guilty. उनको बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था ज्यादा क्वेश्चन पूछना, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी. Okay, he was trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, and very less movement मतलब हालचाल was left in his finger. उनके फिंगर में भी ज्यादा जान नहीं थी. बहुत तकलीफ हो रही थी वर्ड्स ढूंढने में उनको. However, his fingers were long and pale. Pale means colorless, very weak. बहुत कमजोर उंगलियां थी, फिंगर्स थी. उसमें उनके हाथ में एक स्विच था. With the help of switch, he was finding the words on the computer. Okay. Every so often, again and again, बार बार क्या हो रहा है? Every so often, बार बार. His eyes, उनकी जो आंखें थी, he would shut means close, बंद हो रही थी. In frustrated exhaustion means tiredness. He was feeling very tired. उनकी आंखें भी बंद पड़ रही थी.
बार बार, और जब भी बात कर रही थी मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टीफन हॉकिंग टू टॉक विथ फिरदौस कांगा एंड सिटिंग अपोजिट हिम, फिरदौस कांगा वॉज सिटिंग अपोजिट हिम, उनके बाजू में सामने बैठे थे। I could feel his anguish. Anguish means agony. AGONY. Agony means PAIN, pain. Pain मतलब दर्द। उनका दर्द मैं समझ पा रहा था, मुझे दिख रहा था। किसको? फिरदौस कांगा को। क्यों दिख रहा था? Because he was sitting opposite to him. उनके बिल्कुल अपोजिट में बैठे थे, सामने बैठे थे। So he could feel his anguish. Anguish का अर्थ दोस्तों दुख, दर्द, यातना। The mind, how was the mind? Mind was very vibrant, buoyant. Buoyant means very active, very vibrant. बहुत तेज चल रहा था उनका। Now, इनका स्टीफन हॉकिंग का, though his body was not supporting him, his fingers were not supporting, but his brain was very active, it was very vibrant, जिसको कहते हैं buoyant, and there with thoughts, वो thoughts मतलब बहुत सारे विचार थे उनके मन में, that came out in frozen phrases, लेकिन वो जो thought जो एक्सप्रेस कर रहे थे उनका वॉइस उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनकी आइडियाज बराबर नहीं आ रही थी। वो कैसे आ रही थी उनकी आइडियाज? कंप्यूटर के द्वारा। That came out in frozen phrases and sentences, जो भी सेंटेंसेस उनके निकल रहे थे वहां से कंप्यूटर के वॉइस से, they were stiff. Stiff means rigid. Rigid म्हणजे कठोर, लवचिक नव्हते। As corpse. Corpse मालूम है? डेड बॉडी। जैसे एखादी डेड बॉडी डेथ के बाद जो डेड बॉडी कैसी स्टिफ हो जाती है, वो इलास्टिसिटी निकल जाती है उनमें से, स्टिफ हो जाती है, उसी तरह उनके वर्ड्स जो कंप्यूटर से निकल रहे थे, दोज वर्ड्स दे हैड नो फीलिंग, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं था, कोई उनमें चढ़ उतार नहीं थी वर्ड्स की, एक सीधे सीधे स्टिफ वर्ड्स जो वहां से सिंथेसाइजर जो कंप्यूटर साइंस उसमें से आवाज निकल रही थी। एंड दैट्स व्हाई ऑथर वाज नॉट आस्किंग हिम मेनी question, because Stephen Hawking was facing lot of problem in answering his question. Understood? यहाँ तक समझ में आया? झोपू नका, झोपू नका, झोपले का रे? हाँ सर। नाही सर। हाँ, ऍक्टिव्ह राहा। लेसन बघा, लँग्वेज कठीण आहे लेसनची, लेसन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके वर्ड्स वगैरह सब डिफिकल्ट, इसलिए बी एक्टिव एंड अलर्ट रहो। ओके, हम उसको मराठी में भी देख रहे, हिंदी में भी देख रहे, इंग्लिश में भी। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said. I said means author. Author. फिर तो कहाँ गए? Lot of people think that. Maximum people जो है ना, क्या सोचते हैं? That disabled people, जो handicap people होते हैं, they are chronically unhappy. Always. Chronical means all the time. Chronically means all the time they are unhappy. हमेशा दुखी होती है। ऐसा कौन सोचते हैं? Maximum people. Lot of people. I said, और मैंने उनको ये भी कहा, I know that is not true myself. I know that is not true myself. लेकिन ये सच नहीं है. We are not unhappy all the time. Are you often laughing inside? Question पूछा ऑथर ने स्टीफन हॉकिंग को. Are you often laughing inside? आपको हमें हंसी आती है क्या उन लोगों पर? कब? जब आप लोग आपको सोचते हैं कि आप अनहैप्पी हो, है ना, डिसेबल हो, तो आपको लोगों पे ऐसी बातें सुन के आपको कभी हंसी आती है क्या? आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, ये क्वेश्चन पूछने के बाद 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने आंसर दिया। कौन सा आंसर दिया? आई फाइंड इट अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग, बड़ी मुझे हंसी आती है, मजेदार लगता है। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। पैट्रोनाइज मीन म्हणजे क्या रहे? सिंपैथाइज विथ मी, सहानुभूति दिखाते हैं या मेरी हेल्प करते हैं, तो सहानुभूति दिखाना, हेल्प करना, मदद करना, दैट टाइम आई फील वेरी अम्यूज्ड। मुझे बड़ा आनंद आता है ऐसा सुन के, देख कर मजा आता है, अम्यूजिंग लगता है मुझे, एंटरटेनिंग लगता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क? ऑथर ने पूछा, अच्छा ठीक है, ये तो आपको बड़ी मजा आती है जब लोगों आपको मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन ये भी बताइए, डू यू फाइंड इट अनोइंग? अनोइंग मीन्स डिस्टर्बिंग। आपको ये पसंद नहीं आता क्या, या आपको पसंद आता है क्या? डू यू फाइंड इट अनोइंग, या आपको बुरा लगता है क्या? अनोइंग मतलब बुरा लगना। व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, व्हेन पीपल लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क बाय टेकिंग योर इंटरव्यू, मैं आया जैसे आपका इंटरव्यू लिया, आपको बुरा लगा क्या?
तो उन्होंने क्या आंसर दिया? द आंसर फ्लैश, फ्लैश मीन्स टेलीविजन जो स्क्रीन था उसमें उन्होंने आंसर दिया यस। यस, यस मतलब यस। इफ यू पीपल लाइक कम्स एंड डिस्टर्ब मी, आई फील अनॉइड। आई फील अनॉइड में आई फील डिस्टर्ब, आई डिड नॉट लाइक दिस, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा उन्होंने आंसर दिया। किसने? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने। और आथर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा? मेरे जैसे लोग जब आपको मिलने आते हैं तो आपको बुरा लगता है क्या? तो उन्होंने क्या कहा? यस। और बाद में क्या किया उन्होंने? देन ही स्माइल्ड, देन ही स्माइल्ड, ही इज वन वे स्माइल। देखिए वन वे स्माइल, वन वे मतलब उनका सिर देखिए एक साइड में हुआ हुआ है ना, बेंड बेंड किया उन्होंने एक साइड में। और ये देखिए ही स्माइलिंग, देन ही स्माइल्ड, इट मींस दैट वो उनको जो कहना था वो उन्होंने मजाक में कहा था कि यस तुम जैसे लोग मुझे आने से मुझे पसंद नहीं है। तो देन ही स्माइल्ड, हिज वन वे स्माइल, एक तरफ मुंह चेहरा करके स्टीफन हॉकिंग स्माइल। एंड आई न्यू, मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंटल इमोशनल हुए बगैर, सिली हुए बगैर, मैं ये कह सकता हूं दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेन इन द वर्ल्ड। अब ऑथर ने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डिड ऑथर से दैट ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेन इन द वर्ल्ड? दुनिया के सबसे सुंदर लोगों में से एक व्यक्ति कौन थे? स्टीफन हॉकिंग। ऐसा ऑथर ने क्यों कहा? जब उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि व्हेन पीपल लाइक मी कम एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, डू यू फील अनॉयड? आपको बुरा लगता है क्या? ही सेड यस, एंड देन ही स्माइल्ड, देन ही स्माइल्ड, हिज वन वे स्माइल, एक तरफ चेहरा करके वो हंसे। और वो देखकर ऑथर ने पता चला कि लगा उनको ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेन इन द वर्ल्ड। हेलो हेलो सर। हाँ, यहाँ तक ठीक है बेटा? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब ये लास्ट पैराग्राफ लेंगे, उसके बाद हम इसको हाँ सर। रोक लेंगे। लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद हम मीटिंग को खत्म करेंगे। देखिए, a first glimpse when you first meet स्टीफन हॉकिंग, पहली बार जब आप स्टीफन हॉकिंग को मिलेंगे, फर्स्ट ग्लिम्स मतलब जब आप देखोगे उनको पहली बार, ऑफ हिम इज शॉकिंग, यू विल फील वेरी शॉक्ड when you meet him। शॉकिंग लगेगा आपको। क्या शॉकिंग लगेगा? बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। आपने फोटोग्राफ देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, पिक्चर कैसा होता है? स्टिल होता है। स्टिल मतलब विदाउट मूवमेंट, कभी हिलता नहीं है वो। अगर मेरे को देखेंगे आप तो हम नॉर्मल पर्सन को हम हिलते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग कैसे थे? उनको पहली बार लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ विदाउट मूवमेंट, बिकॉज देयर वाज नो मूवमेंट इन हिज बॉडी, देयर वाज नो मूवमेंट इन हिज हेड, इन हैंड, ही वाज जस्ट लाइक अ पिक्चर, पिक्चर की तरह दिखते हैं वो। as if all those picture of him in magazine and newspaper have turned 3-dimensional। सेम पिक्चर जो आपने हम यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा ही पिक्चर अगर रियल में आप मिलने के बाद वो आपको भी वैसा ही दिखेगा, क्योंकि वहां रियल में मिलने के बाद भी देयर विल बी नो मूवमेंट इन हिज बॉडी। सो as if all those picture of him in magazines and newspaper have turned 3-dimensional। ऐसा सिर्फ एक फर्क आएगा, वो 3-dimensional दिखेगा, आप किसी भी तरह से उसको देख सकते हैं। तो इतना ही फर्क है, अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टीफन हॉकिंग व्हेन यू मीट हिम in person, face to face, and if you see his pictures in magazine, both are same। okay, then you see the head, आप देखोगे, क्या देखोगे? the head twisted side, twisted means bent, ऐसा झुका हुआ sideways, साइड में, into a slump, ये slump है आप। the torso shrunk inside the play blue shirt, and his body is kept inside the blue shirt। पूरी की बॉडी किस में रखी हुई है? into the blue shirt पहना हुआ। the torso shrunk inside the pale blue shirt। the vested legs, how are his legs? vested means useless legs, which are of no use, जो उनका कोई यूज नहीं है, ऐसे legs आपको दिखेंगे उनके। you look at his eyes, बाद में आप उनके आईज में देखोगे, and what will you find? His eyes are saying something huge। you will find that yes, there is something in his eyes, his eyes want to say something huge, कुछ बड़ी बात कह रहे हैं, and very urgent thing। उसके आंखें भले ही वो उतने हमारे जैसे एक्टिव नहीं है, लेकिन उन आंखों में ऐसी चमक है जो हमें देखने के बाद पता चलता है कि his eyes want to tell you us something huge and urgent।
and it is hard to tell what, but we don't know what he wants to tell. It is very difficult to understand what he wants to say through his eyes. आप उसे क्या कहना चाहते हैं हमें नहीं पता चलेगा. But you are shaken. You are shaken because you have been something you never thought could be seen. So you are shaken. You become very much what you shocked. आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे उनको देखने के बाद, because you have seen something. क्योंकि आपने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है. You never thought you could be seen. जो आप कभी आपने नहीं सोचा कि आप ऐसा भी व्यक्ति को देखोगे इस तरह के. आपने सिर्फ सुना है स्टीफन हॉकिंग इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, लेकिन रियल में उनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ही इज just like a still picture, still photograph. He can't move, but there is something in his eyes which is very important, which you want to tell, but it is very difficult to understand what you want to say, and that will shock you. वो आपको shock करेगा. So this is the lesson. Today we will stop. Tomorrow again, children, हम मिलेंगे. Okay? कल फिर से 12 बजे. Okay? Did you understand today's class? Today's sir. paragraph सभी को Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कठिन है, लैंग्वेज कठिन है, और लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन है. ठीक है, इसको लेसन आप क्या करना, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना और वर्ड्स को अंडरलाइन करके देखना. ठीक है? ओके चिल्ड्रन, टुमारो अगेन. कल फिर से मिलेंगे 12 बजे. ओके, बाय बाय. Bye, sir. Bye, sir.